सो सीधा 1 करोड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है। और इतना पैकेज कोई क्योंकि रिसेशन का भी टाइम है, इतना पैकेज मिलना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। सो एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप यूके आइए या फिर किसी भी कंट्री में जाइए, डोंट मल्टीप्लाई योर मनी विद द 100 और 70, और कनाडा जाते हो तो 50 to 55। कदे शॉपिंग ले गया ते हर चीज नु 50 नाल गुना करके देखोगा, पूछ लो इन्हों आही कर दा। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रब्दी मेहर। कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। सो एक क्वेश्चन जो है वो सबके माइंड में बहुत रहता है कि यूके में कितनी सैलरीज है, कितनी सैलरीज में हमें यूके में एंटर करना चाहिए। सो आज हम ये सारे क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। सो आज जो है हम ये डिस्कस करेंगे कि यूके में खर्चे कितने हैं, उसके कंपैरिजन में आप सैलरी कितनी एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर नेगोशिएशन आप किस तरह से कर सकते हो कि आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड सेविंग्स जो है वो प्रॉपर टाइमली होती रहे। सो आप मेरे साथ एंड तक बने रहिए और इस म्यूज़िक के बाद मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो जैसा कि मैं हमेशा सिर्फ लंदन ही दिखाती हूँ अपने वीडियोस में, बट यूके जो है सिर्फ लंदन नहीं है। जो यूके है वो इस पार्ट ऑफ 4 कंट्रीज, दैट इज इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड एंड वेल्स। सो सबसे एक्सपेंसिव जो है वो इंग्लैंड है, और इंग्लैंड के अंदर जो है लंदन है वो सबसे एक्सपेंसिव है। तो शादी की और लंदन ले आया। मैंने सोचा ये बड़ा डॉक्टर है, लेकिन जैसे तैसे इसका गुजारा होता है। सो लंदन इज एक्सपेंसिव फ्रॉम द मोस्ट बिकॉज इट इज़ अ मेट्रो सिटी। सो इंग्लैंड का जो पार्ट है वो है लंदन, देन मैनचेस्टर एंड देन बर्मिंघम। सो इन सिटीज़ में आपको सबसे ज़्यादा सैलरीज मिलेंगी, बट इन सिटीज़ में सबसे ज़्यादा आपके खर्चे भी होंगे। सो यही अगर आप स्कॉटलैंड की तरफ जाते हो तो वहाँ पे आप 10 to 20% कम सैलरीज एक्सपेक्ट करते हो एज़ कम्पेयर टू लंदन, बिकॉज वहाँ पे रेंट भी कम है, वहाँ पे आपके बाकी खर्चे भी कम है, इसलिए आपको सैलरीज भी कम मिलती है। बट आई वुड से कि अगर आपको 20% सैलरीज उन सिटीज़ में कम मिल रही है और लंदन में 20% ज़्यादा मिल रही है तो गो फॉर दैट ऑफर, क्योंकि वहाँ पर आपका सेम ही खर्चा होगा। यहाँ पर आप जितनी ज़्यादा सैलरी लोगे उतना आप रेंट में ही दे दोगे। सो यू कैन गो फॉर लाइक ग्लासगो एंड एडिनबर्ग। ओके, सो नाउ डायरेक्टली जंप टू द सैलरी पार्ट। सो सबसे पहले मैं सैलरीज को 3 पार्ट में डिवाइड करूंगी कि या तो आप सिंगल आए हो, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ हो, या फिर आप पार्टनर विद आपकी फैमिली है, लाइक 1 चाइल्ड और आपके पेरेंट्स या जैसे भी। सो आज हम इन 3 पार्ट्स में जो है वो सैलरी को डिवाइड करेंगे। एंड मैं एक एवरेज सैलरी बताऊँ अगर यूके की, तो यूके की एवरेज सैलरी है 35,000, जो कि ऐसे निकालते हैं कि जितना नंबर ऑफ पीपल है उसको डिवाइड करके, दैट इज़ अनदर लाइक देयर कैलकुलेशन। सो यहाँ पर जो यूके की एवरेज सैलरी मानी जाती है वो है 35,000 इज मोस्ट ऑफ द पीपल आर टेकिंग। और अगर मैं लंदन की बात करूँ तो लंदन की एवरेज सैलरी आती है 40 to 50,000। इफ़ यू आर कमिंग अलोन हेयर और आपको कोई जॉब ऑफर मिला है यूके के लिए, सो आप जो है आपके जो खर्चे होंगे वो यही होंगे कि आप शेयरिंग बेसिस पे रहोगे या फिर स्टूडियो अपार्टमेंट, जैसे कि मैंने अपनी हाउस रेंट सर्च करने वाली वीडियोस में बता रखा है। सो आपको जो घर है वो 700 से लेके 1000-1200 के पाउंड्स के बीच में मिल जाएगा। कई बार उसी में ही सारी यूटिलिटीज़ भी इंक्लूडेड होती है, कई बार उसमें सारे एनर्जी बिल और काउंसिल टैक्स भी इंक्लूडेड होते हैं। उसके अलावा जो आपका खाने का खर्चा होगा, ग्रोसरी होगा, वो आपका 100 to 150 पाउंड, बिकॉज आप अकेले ही रह रहे हो, अकेले ही आ रहे हो। ईटिंग आउट जो है वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना बाहर खाते हो। स्टिल वी आर टेकिंग इट 100 पाउंड। सो टोटल अगर मैं खर्चा बताऊं, अगर आप सिंगल हो तो आपका 1500 के बीच में आपका टोटल खर्चा जो है वो आसानी से निकल सकता है। बट अगेन इट डिपेंड आप कितना लेविश चाहते हो, आप किस तरह से रहते हो, वो अलग एक डिस्कशन है। बट आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट अ बेसिक पर्सन जो यहाँ पर बेसिक अपना खर्चा 1500 पाउंड तक अकेले रह के निकाल सकता है। सो अगर आप अकेले हो और आपको ऑफर मिला है, सो यू कैन एक्सपेक्ट अ सैलरी बिटवीन 45,000 to 55,000। उसमें आपका ईजिली जो है सारे एक्सपेंस निकल जाएंगे। यू कैन सेव ऑल्सो एंड यू कैन सेंड सम मनी टू इंडिया टू लाइक योर पे। ओके, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आप और आपके वाइफ है साथ में, मीन्स और योर पार्टनर। सो आप 2 लोग हो। सो यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 2 लोगों का जो खर्चा है, आप या तो स्टूडियो अपार्टमेंट में रह सकते हो या फिर आप 1 BHK में
ईजिली जो है वो अकोमोडेट कर सकते हो। सो उसका जो आपको खर्चा आएगा, आपको 1 BHK अच्छा फुली फर्निश यहाँ पे 1200 तक 1300 पाउंड तक ईजिली मिल जाएगा। स्टूडियो अपार्टमेंट कई बार आपको 1000 पाउंड के अंदर भी मिल जाते हैं। 1 BHK या स्टूडियो अपार्टमेंट में रहते हो तो आपको अपने एनर्जी बिल सारे खुद देने हैं। तो एनर्जी बिल्स अगर मैं बताऊँ, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, दैट इज़ लाइक 250 पर मंथ, सबको मिला के, तीनों को मिला के। और अगर आप ग्रॉसरी की तरफ जाते हो दैट इज़ 200 पाउंड। आई थिंक यू कैन मैनेज विद 200 पाउंड ईजिली विद ग्रॉसरीज। And eating out totally depend upon you. You can like add for 100 or 200 pound. And then your transportation. So transportation is like depend करता है कि आप डेली ट्रैवल करते हो लंदन में ऑफिस में, या फिर वीक में एक बार या वीक में 2 बार, बट स्टिल वी आर टेकिंग इट एज 100 पाउंड पर मंथ। सो इट इज़ लाइक अराउंड 1700 to 1800 पाउंड पर मंथ जो आपका 2 लोगों का खर्चा होगा। इस केस में जो आप सैलरी एक्सपेक्ट करोगे वो आप कर सकते हो 50 to 65 के बीच में। इसके बीच में अगर आपको कोई भी रेंज में आपको ऑफर आता है दैट इज़ गुड फॉर यू, यू कैन एक्सेप्ट दैट, क्योंकि यहाँ पर आके आपके स्पाउस भी जो है वो जॉब कर सकते हैं। डोंट डिनाई द ऑफर बाय सीइंग कि आपको 50,000 मिल रहा है या 55,000 मिल रहा है। तो आपके स्पाउस के पास क्वालिफिकेशन है, वो इंडिया में जॉब कर रहे हैं, सो वो ईजिली यहाँ पे आप आके जॉब कर सकते हैं और आपको जो है प्रॉपरली फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं, यू आर अ कपल एंड कमिंग विद 1 kid, सो वो ऑलमोस्ट जो है आपका एज अ कपल कैटेगरी में ही आ जाता है, बिकॉज 1 kid के साथ आपका इतना खर्चा जो है वो इंक्रीज़ नहीं होगा। बट अगेन अगर आप उनको चाइल्ड केयर में भेजना चाहते हो या फिर नर्सरीज में भेजते हो तब आपका जो खर्चा है वो 800 to 900 पाउंड बढ़ जाता है। बट अगर वो आप नहीं भेज रहे हो तो आप अपनी सैलरी वहीं पर एक्सपेक्ट कर सकते हो 50 to 65,000 के बीच में। एंड हेयर योर स्पाउस कैन वर्क एंड यू कैन सेंड योर चिल्ड्रन टू द चाइल्ड केयर। एंड बट अगर आप 2 चिल्ड्रन के साथ आ रहे हो एंड उस केस में जो है आपको 1 BHK जो है विल नॉट बी सफिशिएंट, आपको 2 BHK की ज़रूरत पड़ेगी। सो 2 BHK में सीधा आपका 200 to 300 पाउंड जो है वो रेंट इंक्रीज़ हो जाएगा। एंड आपकी बाकी यूटिलिटीज़ में भी या फिर ग्रॉसरीज़ में भी यू कैन ऐड 50 पाउंड्स ईच। सो मैं बोलूँगी कि आपका विद कपल एंड 2 चिल्ड्रन आपका जो खर्चा बढ़ता है वो पड़ता है 2000 पाउंड से लेके 2200 पाउंड। उस केस में जो आप सैलरी एक्सपेक्ट कीजिए दैट इज 60 to 75। इसके लिए कम से कम 70 लाख रुपए चाहिए। 70 लाख? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। 70 लाख तो नहीं है मेरे पास। And that is a good salary and that is a very high salary you can get in the UK, because जो basic salary आती है वो यहाँ पर 50 to 70,000 ही लोगों को मिलती है। So if you are getting an offer between like 60 to 70 or 55 to 75, so that is a good offer for you with the family. So एक चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट आप सबको बताना चाहती हूँ कि जब भी आप UK आइए या फिर किसी भी कंट्री में जाइए, डोंट मल्टीप्लाई योर मनी विद द 100 और 70, और कनाडा जाते हो तो 50 to 55, क्योंकि आप उसकी हमेशा उस मनी की परचेजिंग पावर देखिए कि अगर आपको यहाँ 50,000 पाउंड मिल रहे हैं और आप इंडिया में उसको 50 लाख मानते हो, तो जो आप 50 लाख रुपए के साथ इंडिया में कर सकते हो वो आप 50,000 पाउंड के साथ UK में नहीं कर सकते हो। सो अगर आप सिर्फ 100 से ही मल्टीप्लाई करते रहोगे हर चीज़ को, कि अगर आप टोमेटोज लेते हो आप उसको 1 पाउंड को बोलोगे 100 रुपीज़, तो आप हैप्पीली जो है वो एक्सपेंस नहीं कर पाओगे, हैप्पीली लाइफ नहीं अपनी स्पेंड कर पाओगे। सो एवरी टाइम जस्ट सी द पैकेज कि हमें 50,000 पाउंड्स मिल रहे हैं या फिर 40,000 पाउंड्स मिल रहे हैं। उस डोंट एक्सपेक्ट कि आपको UK में सैलरी जो है वो 80,000 90,000 पाउंड्स चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इंडियंस का मेन पर्पस ये होता है कि हम किसी कंट्री में जस्ट एंटर कर जाएं, देन यू कैन चेंज योर जॉब्स एंड देन यू कैन फाइंड न्यू ऑप्शंस और आपकी सैलरीज इंक्रीज़ हो जाएंगी। सो सीधा 1 करोड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, और इतना पैकेज कोई क्योंकि रिसेशन का भी टाइम है, इतना पैकेज मिलना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। इन सब सैलरीज में लाइक अप टू 75,000 इफ़ यू आर गेटिंग, सो दैट इज़ अ वेरी गुड सैलरी टू लाइक एंटर इन UK, because you are earning from the very first day, so that is a very good option. If you are coming as a couple, then like 50 to 65,000 is again a good option, and it will be a very good point अगर आपका स्पाउस
भी काम करेंगे, क्योंकि उस कंडीशन में आप दोनों का कंबाइंड टैक्स जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। अगर एक बंदा जो है वो 1,20,000 कमा रहा है तो वो ज़्यादा टैक्स पे करेगा एज़ कम्पेयर टू कि दोनों लोग जो है वो 60,000 कमाए, उस कंडीशन में आप टैक्स जो है वो थोड़ा सा कम पे करते हो। ऑन दैट नोट आई एम सेइंग ऑल द बेस्ट टू यू गाइज इफ़ यू आर गेटिंग एनी ऑप्शन और यू आर सर्चिंग जॉब इन यूके। सो आई होप कि आप जल्दी से जल्दी यूके आइए और मेरी वीडियोज़ को देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।